वानर बंधु। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक वन था। वहाँ वानरों का एक विशाल साम्राज्य बसता था। इस वन में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था नंदक और छोटे का नाम था चुल्ल नंदक। ये दोनों भाई कोई साधारण वानर नहीं थे। इनका प्रभाव इतना था कि ये 80,000 वानरों के मुखिया थे। पूरा दल इनकी आज्ञा का पालन करता था। एक बार नए भोजन और रोमांच की तलाश में दोनों भाइयों ने अपने साथियों के साथ एक लंबी यात्रा की। वे उछलते कूदते पेड़ों की डालियों पर झूलते हुए अपने घर से बहुत दूर एक अनजान और घने जंगल में जा पहुंचे। ये नया वन अद्भुत था। यहाँ ऐसे रसीले और मीठे फल थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखे थे। पूरा वानर दल उन नए फलों का आनंद लेने में मग्न हो गया। परंतु इस आनंद उत्सव के बीच भी नंदक और चुल्ल नंदक का मन कहीं और था। उनकी एक बूढ़ी माँ थी जो अब वृद्धावस्था के कारण कमजोर हो चुकी थी। वे अब अपने बेटों की तरह छलांगे नहीं लगा सकती थी, इसलिए वे पीछे उसी पुराने हिमवन में अकेली रह गई थी। भले ही दोनों भाई दूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को भुलाया नहीं। वे सच्चे मातृभक्त थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, हम ये फल अकेले नहीं खाएंगे। दोनों भाइयों ने सबसे अच्छे और रसीले फल चुने और अपने विश्वसनीय सेवकों को बुलाया। उन्होंने वह फल सेवकों को सौंपे और आदेश दिया कि वे तुरंत हिम बन जाएं और उनकी बूढ़ी माँ को ये फल खिलाएं, ताकि दूर रहकर भी माँ अपने बेटों के प्रेम और देखभाल को महसूस कर सके। कुछ दिनों के बाद अपने प्रवास से लौटकर नंदक और चुल्ल नंदक बड़े उत्साह के साथ हिमवन स्थित अपने घर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके द्वारा भेजे गए रसीले फलों को खाकर उनकी मां स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। किंतु गुफा में प्रवेश करते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने एक हृदय विदारक दृश्य था। वहां उनकी मां नहीं, बल्कि हड्डियों का एक ढांचा लेटा हुआ था। वो भूख से तड़प रही थी। उनका शरीर मात्र एक कंकाल बनकर रह गया था। सच्चाई जानकर दोनों भाइयों को गहरा आघात लगा। जिन अनुचरों पर उन्होंने भरोसा किया था, उन विश्वासघाती वानरों ने रास्ते में ही सारे फल चट कर लिए थे। एक भी फल उस बूढ़ी और बीमार माँ तक नहीं पहुंचा था। माँ कई दिनों से भूखी प्यासी अपने बेटों की राह देख रही थी। अपनी माँ की ऐसी दयनीय दशा देखकर नंदक और चुल्ल नंदक का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्हें समझ आ गया कि भीड़ और सत्ता के बीच रहकर वे अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने उसी क्षण एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने उन 80,000 वानरों के दल का नेतृत्व त्याग दिया। वे स्वार्थी समाज से दूर हो गए और अपनी क्षीणकाया माँ को बड़े जतन से साथ लेकर एक एकांत और शांत स्थान पर चले गए। अब उनका एकमात्र उद्देश्य था अपनी माँ की सेवा और रक्षा करना। उस शांत वन में वानर बंधु और उनकी माँ का जीवन शांति से बीत रहा था। लेकिन एक दिन काल ने एक शिकारी के रूप में वहां दस्तक दी। वह शिकारी कोई साधारण शिकारी नहीं था। वह एक पतित ब्राह्मण था, जिसे तक्षशिला के महान गुरु पराशर्य ने उसके दुष्ट स्वभाव और अवगुणों के कारण अपने आश्रम से निकाल दिया था। उसके हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, दोनों फुर्तीले भाई तो घने पत्तों के पीछे छिप गए, लेकिन उनकी बूढ़ी नेत्रहीन माँ वहीं बैठी रही। उसे ना तो शिकारी दिखाई दिया और ना ही आने वाले संकट का आभास हुआ। दुष्ट शिकारी की नजर उस असहाय बूढ़ी वांदरी पर पड़ी। उसने तुरंत अपना धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी एक बिजली की गति से बड़ा भाई नंदक पेड़ों के झुरमुट से कूदा और अपनी माँ तथा शिकारी के तीर के बीच ढाल बनकर खड़ा हो गया। हे व्याध, रुको! तुम मेरे प्राण ले लो, मेरा शिकार करो, लेकिन मेरी बूढ़ी और असहाय माँ का संहार मत करो। उन्हें छोड़ दो। शिकारी ने कुटिलता से हामी भरी और नंदक की छाती में तीर उतार दिया। नंदक वहीं भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन उस दुष्ट का मन नहीं भरा। नंदक को दिए वचन को तोड़ते हुए उसने फिर से अपना धनुष उस बूढ़ी माँ की ओर ताना। यह देखते ही छोटा भाई चुल्ल नंदक अपने भाई के शव
और शिकारी के बीच आ खड़ा हुआ। हे निर्दयी, तुमने मेरे भाई के प्राण ले लिए, अब मेरे प्राण भी ले लो। बस मेरी माँ को बख्श दो, उन पर दया करो। उस कपटी शिकारी ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। और उसने उसी क्षण दूसरा तीर चलाकर चुल्ला नंदक को भी मार डाला। 2 सगे भाइयों के बलिदान के बाद भी उस पापी का हृदय नहीं पसीजा। उसने धर्म और वचन की सारी मर्यादाएं लांघ दी। उसने अपने तरकश से तीसरा तीर निकाला और उस बूढ़ी अंधी माँ को भी भेंट डाला। उस दिन उस वन की धरती न केवल रक्त से लाल हुई, बल्कि मानवता के हत्यारे उस शिकारी ने ममता और त्याग का भी अंत कर दिया। 3 निरपराध प्राणियों, 2 भाई और उनकी असहाय माँ का वध करके वह शिकारी फूला नहीं समा रहा था। उसकी क्रूरता पर उसे ग्लानि नहीं बल्कि गर्व था। वह सोच रहा था कि आज उसने एक ही दिन में 3 शिकार किए हैं। वह उतावला था कि कब घर पहुंचे और अपनी पत्नी व बच्चों को अपना यह अद्भुत पराक्रम दिखाए। किंतु वह नहीं जानता था कि नियति उसके घर पर दस्तक दे चुकी है। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचा, एक भयानक समाचार ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। उसे पता चला कि आकाश से अचानक वज्रपात हुआ, बिजली गिरी और उसका घर जलकर खाक हो गया। उस आग में उसकी पत्नी और बच्चे सब के सब जलकर भस्म हो गए। इस दारुण दुख को उसका मन स्वीकार ही नहीं कर पाया। उसका विवेक नष्ट हो गया। विस्मय और पागलपन का दौरा उस पर ऐसा पड़ा कि उसने अपने कंधे पर लटके शिकार, हाथ का धनुष बाण और यहाँ तक कि अपने शरीर के वस्त्र भी फेंक दिए। वह सुध-बुध खोकर चिल्लाता हुआ सीधे अपने जलते हुए घर के अंदर भागा। वह जैसे ही देहरी के भीतर घुसा, घर की छत जो आग से कमजोर हो चुकी थी, एक जली हुई भारी बांस के साथ भरभरा कर गिर पड़ी। वह भारी मलबा सीधा उस पापी के सिर पर आ गिरा। न चीखने का समय मिला, न पश्चाताप का। उसी क्षण वही दबकर उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। प्रकृति का न्याय पूर्ण हुआ। जिसने एक परिवार को उजारा था, उसका अपना परिवार और जीवन उसी क्षण, उसी दिन समाप्त हो गया। उस दिन जो हुआ वह साधारण मृत्यु नहीं थी। बाद में प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा था, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बयान किया। लोगों ने बताया कि शिकारी का अंत किसी गिरती हुई दीवार या छत से नहीं हुआ था, बल्कि जैसे ही उस महापापी ने अपने जलते हुए घर की देहरी लांघी, उसके पापों के भार से स्वयं धरती कांप उठी। लेकिन उस भयानक अग्नि में स्वाहा होने से ठीक पहले, जब मृत्यु उसके सामने खड़ी थी, तब उसे एक पुरानी स्मृति में झकझोर दिया। तक्षशिला के महान आचार्य गुरु पराशर्य, जिन्हें उसने कभी अनसुना कर दिया था, उनके शब्द आज उसके कानों में गूंज उठे। पछतावे की उस अंतिम घड़ी में जलते हुए उस शिकारी ने चिल्लाकर गुरु की वह अंतिम शिक्षा दोहराई। अब आती है याद मुझे गुरुदेव की वो शिक्षा, बनो श्रमवादी और करो नहीं कभी ऐसा जिससे पश्चाताप की अग्नि में पड़े तुम्हें जलना। और इन्हीं शब्दों के साथ वह धरती की गोद में समा गया। पीछे रह गई तो केवल यह सीख कि जो दूसरों को दुख देता है, ईर्ष्या करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसे अंत में अपने किए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये जातक कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।